हमारे चैनल के इस वीडियो में आप सभी का वेलकम। आज हम भारत में 2G से लेके 5G तक के सफ़र के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी के सफ़र के बारे में, यानी 2G से लेके 5G तक का। बिल्कुल। अंकित जी नमस्कार। आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफ़ोन है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि 2G, 3G, 4G और 5G असल में होता क्या है और इसमें क्या फ़र्क होता है? जी, सही कहा आपने। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले 2G से, जो हमारे देश में 1990s के आखिर में आया। और हमारा पहला टॉपिक है 2G यानी मोबाइल क्रांति की शुरुआत। बिल्कुल। 2G यानी सेकंड जनरेशन नेटवर्क था ये। जी। ये पहली डिजिटल मोबाइल टेक्नोलॉजी थी। इससे पहले 1G था, जो सिर्फ़ आवाज़ यानी वॉइस कॉल के लिए बना हुआ था। जी, और 2G के आने से पहली बार एसएमएस और एमएमएस जैसे फीचर शुरू हुए। आपको याद होगा हम लोग बहुत छोटे-छोटे मैसेज भेजते थे, उसमें बहुत सारे इमोजीज़ भेजना ये सब, तो वो 2G के टाइम की बात है। बिल्कुल। हाँ, और तब इंटरनेट भी बहुत स्लो था। जीपीआरएस और एच से चलने वाला। डाउनलोड स्पीड बस 50 से 100 केबीपीएस तक की ही थी, यानी बहुत स्लो मान लिया। जी, लेकिन फिर भी 2G ने भारत में मोबाइल को कॉमन लोगों तक पहुँचाया। एक इम्पॉर्टेंट ये था कि कॉल सस्ती हुई, उसके पहले कॉल काफ़ी महँगी थी। पीसीओ वगैरह का ज़माना था, तो जब मोबाइल हाथ में आया लोगों के, तो कॉलिंग थोड़ी-सी सस्ती हुई एज़ कम्पेयर टू इनकमिंग भी दैट। लगती थी तब। इनकमिंग भी जब लगती मोबाइल थी। नेटवर्क के बारे में बात किया जाए तो इनकमिंग की भी चार्जेस हमको देने पड़ते देने थे। पड़ते थे, लेकिन इस तरह से धीरे-धीरे नेटवर्क हर जगह फैल गया और फिर 3G का टाइम आया, जो कि हम कह सकते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में कदम था। तो बिल्कुल बिल्कुल। इस फिर आया 3G। बिल्कुल कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि इंटरनेट की दुनिया में हमने तब कदम रख लिया था। 3G यानी थर्ड जी, जनरेशन, ये करीब 2008 से 2010 के बीच में भारत में लॉन्च हुआ। जी। और 3G ने मोबाइल इंटरनेट को एक नया फेस दिया, जिससे सिर्फ कॉल नहीं बल्कि जैसे वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉल। ईमेल, इंटरनेट ब्राउज़िंग ये सब मोबाइल पे पॉसिबल हुई। और उसी टाइप के फिर जो मोबाइल डेवलपर्स थे, उन्होंने उसी टाइप के फ़ोन बनाने शुरू किए, जो एक्चुअल स्मार्टफ़ोन्स थे, वो उसी टाइम ज़्यादा यूज़ में आए, है ना? बिल्कुल। और स्पीड भी काफ़ी बढ़ गई थी। करीब 1 से 10 एमबीपीएस तक उस समय की स्पीड हो गई थी, और यह उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात थी। हाँ, उस समय तो काफ़ी था। बिल्कुल। लेकिन 3G का जो स्प्रेड था, वो उतनी तेज़ी से नहीं हुआ और उस समय भी नेटवर्क जो है वो थोड़ा महँगा था और मोबाइल भी 3G सपोर्ट वाले कम मोबाइल थे। फिर एक्चुअली हम 4G की बात करते हैं, जो हमारे लिए एक्चुअल डिजिटल इंडिया का एक रियल इंजन था। तो बिल्कुल, डिजिटल इंडिया का ये 4G जो है, असली इंजन जिसे कहेंगे वो था। तब आता है 4G जिसमें सच में भारत में डिजिटल क्रांति जिसे कहते हैं वो लाई थी। जी, सही कहा। और 4G की जो एक्चुअल पहचान है, वो है हाई स्पीड इंटरनेट और इसकी स्पीड से 20 से 100 एमबीपीएस तक का जो ब्राउज़िंग है वो किया जा सकता है या डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता किया है। जा सकता तो ये इसका है। बेनिफिट है। और जब 2016 में जियो ने 4G नेटवर्क लॉन्च किया, तो इंटरनेट ने सबके लिए सस्ता और बहुत तेज हो गया। हाँ, ये एक्चुअल जो बहुत बड़ी प्राइस बात ड्रॉप आया उसी के बाद आया। है। और उसी के बिल्कुल। बाद जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म। और जब एक्चुअल में लॉन्च हुआ था तब टिकटॉक भी था, वो अभी बंद है। लेकिन सबने काफ़ी बूम किया और चाहे शहर हो चाहे गाँव हो, मोबाइल से लोग सीखने लग गए और काम करने लग गए वहाँ से। और सबसे इम्पोर्टेंट अपने कंटेंट को मोनेटाइज़ करना मोनेटाइज। लोगों ने सीखा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आए, तो ये उस समय का एक काफ़ी बड़ा फीचर था। जी, मतलब एक तरह से इंटरनेट से वो लोग अर्निंग भी करने लगे। एग्ज़ैक्टली वो बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। बहुत इम्पोर्टेंट था ये उस वक्त का फेज जो था। 4G ने और डिजिटल इंडिया का सपना भी सच किया। अब हर चीज़ में जैसे पेमेंट है, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, सब मोबाइल से होने लगा। पहले मोबाइल से नहीं होता था, पहले हम साइबर कैफ़े का यूज़ करते थे, हाँ, वहाँ जाके इंटरनेट कोई एक्सेस बहुत करते सारी थे। चीज़ें ऐसी होती थी जिसमें साइबर कैफ़े का। और एक्चुअली था। में लोगों के घर में ब्रॉडबैंड थे, मगर जी। इतने इतना आम नहीं था ब्रॉडबैंड। आम नहीं मगर था ब्रॉडबैंड, बहुत ही अभी रेयर तो हर केस में घर में ब्रॉडबैंड लगा हुआ है। ब्रॉडबैंड लगा है। टीवी और आजकल उसी से चला रहे हैं, एग्ज़ैक्टली बिना सारे उसके टीवी सब कुछ उसी से चल रहा है। सब कुछ उसी से हो गया है। जी। तो अब हम लोग बात करते हैं 5G की, यानी स्पीड, स्मार्टनेस और फ्यूचर। तो जैसे एक नया खिलाड़ी है 5G, नया तो नहीं कहेंगे, ऑब्वियसली 2022 से आ चुका है, बट हाँ एज वाइस कम्पेयर टू जो हम लोगों ने यूज़ किए हैं 1G 2G, हमारे लिए तो एक नया प्लेयर ही है। बहुत बड़ा प्लेयर था। बिल्कुल, 5G जो है ये तो वाक़ई एक नया एक्सपीरियंस
नया प्लेयर जिसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 5G यानी फिफ्थ जनरेशन, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है इसकी स्पीड और लेटेंसी। जी। और लेटेंसी लेटेंसी का कॉमन भाषा में मतलब है डेटा भेजने और रिसीव भेजना करने में जो करने लगने में। वाला समय है वो अगर कम होगा तो यानी लेटेंसी यानी कि यही इसकी लेटेंसी है। और लेटेंसी कम है यानी 5G में बहुत कम होती है, करीब 1 मिली सेकेंड तक की ये होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका। बिल्कुल, इसे आप कहेंगे यानी ये रियल टाइम एक्सपीरियंस कहेंगे, मतलब बहुत कम, यानी 1 मिलीसेकंड का मतलब कि एग्जैक्टली exactly. आप रियल टाइम आपको में नहीं आ गए पता हैं। लगने वाला है। पता नहीं लगने वाला है कि आप बाहर हैं, या जैसे हम आप बैठे हुए तो लग नहीं रहा है कि हम बहुत दूर हैं। हाँ, ऑब्वियसली हम लोग जबकि इस समय जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग अलग अलग लोकेशन अलग से अलग हैं। से, बिल्कुल, चाहे वो अब उस वक्त ऑनलाइन गेमिंग हो, आर्गुमेंट रियलिटी, एआर जिसे कहते हैं, वीआर, वर्चुअल रियलिटी, और सबसे बड़ी चीज़ जो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर हाँ, लेफ्ट मुड़ना है तो वो तुरंत इफेक्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली exactly. वहाँ पे तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे हम लोग ब्रॉडबैंड तो नहीं रख सकते। नहीं रख और सकते थे। और वहाँ पे जो है बहुत अच्छा हाई स्पीड चाहिए। और एक तो ये है कि हाँ ऑब्वियसली वहाँ पे आपका वो लगा हुआ है कि वो डिवाइस के अंदर ही बिल्ट है जो भी बिल्ड है उनके फीचर है। मगर फीचर, अगर उस डिवाइस को समहाउ ऑनलाइन मान देखिए लीजिए मिलेगा कम्युनिकेशन करना है, मान लीजिए ऑनलाइन कम ना। कम्युनिकेट करना है या किसी को रिमोटली उसको मैनेज करना है, तो ऑब्वियसली उन सब केसेस में एक बहुत हाई कम लेटेंसी वाले इंटरनेट की ज़रूरत होगी। और भारत बिल्कुल, में 5G की जो स्टार्टिंग थी वो लगभग 2022 में दो हुई हजार थी। बाईस में और अब ये कई मेजर सिटीज़ में ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। बहुत सारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स ऑलरेडी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। 5G सिर्फ स्पीड नहीं बढ़ाएगा, बल्कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी बहुत मजबूत करेगा, जहां हर डिवाइस एक दूसरे से जुड़ा रहे। जी। और यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा कंपैरिजन टेबल है वो हम अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जिसमें हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, जिसमें जनरेशन, ईयर, एवरेज स्पीड और फीचर्स हैं। तो इसमें 2G की बात कर रहे हैं तो 1995 से 2000 तक था इसका ईयर। इसमें लगभग एवरेज स्पीड 0.1 Mbps, जिसमें कॉल्स और एसएमएस है। ये एवरेज स्पीड और ये जो हम लोग ने किया है ये हम लोग ने डिफरेंट सोर्सेज से लिया। ऑब्वियसली हर एक जगह पे ये सेम नहीं रहता, मगर हम एक ओवरऑल बात कर रहे हैं। उसी तरह 3G 2008 से 2010 के बीच में रहा, जिसमें एवरेज स्पीड 5 Mbps तक की थी, जिसमें वीडियो कॉल, मोबाइल इंटरनेट जैसे फीचर्स आए। देन 4G है जो लगभग 2016 के आसपास था, जिसमें 50 Mbps तक की एवरेज स्पीड है। ऑब्वियसली आपने कौन सा प्लान ले रखा है वो एक अलग बात है, मगर अलग बात हम बात कर रहे हैं कि कौन ये आपको कितनी एवरेज स्पीड सपोर्ट करता है, जिसमें एचडी स्ट्रीमिंग, ऐप पेमेंट, इस टाइप के फीचर्स आपके आए। और 5G लगभग 2022 के आसपास, जिसमें एवरेज स्पीड 1 Gbps तक जा सकती है। और इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो स्मार्ट टेक होता है, AR या VR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी जैसे फीचर्स इसमें पॉसिबल है। पॉसिबल 4G में भी है, ऐसा नहीं है, मगर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इसमें सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करेगी। तो ये है। तो चलिए कुछ फ्यूचर की बात करते हैं, आप है। बताइए कुछ। हाँ, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मतलब एक स्क्रीन पर जो आपने दिखाया, बहुत सही जी। दिखाया कि 2G कब आया, 3G कब आया, 4G, और अब हम 5G पर आ गए। इसमें क्या है तो कि अब जैसे कई लोग मान लीजिए बहुत सारे लोग जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये सब क्वेश्चंस भी बन सकते हैं बेनिफिट, बिल्कुल ना। बेनिफिट एग्जाम होगा में आने बहुत। वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं ऑब्वियसली। तो जैसा जी। जैसे आपने 2G, 3G, 4G, 5G बताया, तो मेरा सवाल ये है कि क्या 6G भी आएगा? जी देखिए रिसर्च तो चल रही है। जी, 6G और भी ज़्यादा स्मार्ट और अल्ट्रा फास्ट होगा, शायद 2030 तक आ जाएगा। तो हम या 2029 2030 ऐसी रिसर्च से पता लगा है, बाकी अब देखते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया ये जानकारी देने के लिए आपकी। लेकिन तब तक क्या 5G तो हमारे देश की स्मार्ट सिटीज और डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ बना रहा है, मेरा जो एग्जैक्टली मानना है, तब तक इस चीज़ फोर को जी हम ने आगे। काफ़ी 4G ने काफ़ी कुछ जो है कर दिया। अभी जैसे यूपीआई एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। जी, जी, और बिल्कुल, बिल्कुल। डिजिटल इकोनॉमी और स्मार्ट सिटीज़ में नॉट जस्ट यूपीआई बट जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, हर जगह इसकी जो है आपको नीड होने वाली। और तो ये हमारा भारत का सफ़र था 2G से 5G तक का। तो हमने अपने कुछ पॉइंट्स रखे, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल डिस्कशन है, ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में हम लोग टेक्निकल नहीं गए हैं। डिटेल्स नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जी। और हमें कमेंट में ये भी बताइए कि आपका सबसे पहला इस्तेमाल किया जाने वाला नेटवर्क कौन सा तो था। कौन आपने सा? 2G 3G या 4G इसमें से कौन सा नेटवर्क, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, और अपना एक्सपीरियंस भी हमें कमेंट में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मजेदार टेक टॉपिक के साथ। जी।
थैंक यू।